प्लीज घर चलिए ना, कितनी धूप हो गई है, बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज चलिए। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। अभी रुक जा बहू, अभी तो आए हैं, अभी आधे घंटे और रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। ओहो, क्या बात है, क्या चेहरा देखने के लिए मिला है। वाओ, क्या फिगर मेंटेन किया है। मुझे तो मेरे ऐड के लिए जैसी हीरोइन चाहिए थी वैसी हीरोइन मिल गई है। ये तो कमाल ही हो गया। अरे तू है कौन जो मेरी बहू की इस तरह से फोटो खींचे जा रहा है? अरे आंटी जी, आप मुझे नहीं जानती? अरे मैं सागर निगम, डायरेक्टर। अरे मैं तो अपने ऐड के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहा था, जो कि अभी मुझे मिल गई है। वो है आपकी बहू। क्या सागर निगम जी, आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैम। मुझे तो ऐसी हीरोइन चाहिए थी अपने ऐड के लिए। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? दूर रहे मेरी बहू से, लफंगा कहीं का। चला जाए यहाँ से दूर। अरे आंटी जी, आप क्यों विलन बन रही हो मेरी मूवी की? क्या विलन? अरे आंटी जी, मैं तो आपकी बहू को हीरोइन बनाना चाहता हूँ, और एक तुम हो जो मुझे भगा रही हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बहू हीरोइन बन रही है। अरे माफ करिएगा सागर निगम जी, माँ जी तो ऐसी ही है। मैं मांगती हूँ उनकी तरफ से माफी। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं हीरोइन बनूं, मूवी में काम करूं और सब लोग मुझे हीरोइन हीरोइन बोले। चुप कर तू, मैं बात कर रही हूँ ना। और तू, मैं कैसे मान लूँ कि तू डायरेक्टर है? मुझे तो लग रहा है तू तो ऐसे कहीं का लफंगा है। डायरेक्टर ऐसे होते हैं? अरे आंटी जी, मैं कहाँ से आपको लफंगा दिख रहा हूँ? अब क्या डायरेक्टर के अलग से दो सीख होती है क्या? अरे वो भी तो इंसान होते हैं। गूगल में डाल के सर्च कर लीजिए, मैं सागर निगम हूँ, डायरेक्टर। हाँ, मैं सच में आपकी बहू को हीरोइन बनाना चाहता हूँ। इसके बदले में आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। क्या क्या? 2 करोड़? हाँ आंटी जी, मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। आप बस अपनी बहू को मेरे ऐड पे काम करने दीजिए। भगवान, मेरे ऊपर वाले ने सुन ली, देर से ही सही लेकिन सुना तो सही। इसके बाप ने तो खाली हाथ भेज दिया था शादी में। चलो कोई बात नहीं, अब कम से कम 2 करोड़ रुपए तो मिलेंगे। मम्मी जी, क्या झूठ बोल रही हो? क्या नहीं दिया मेरे पापा ने? दूसरे के सामने मेरे मायके वालों की बेइज्जती मत करो। अरे जिस गाड़ी में आपका बेटा ऑफिस जाता है ना, वो गाड़ी मेरे पापा ने ही दी थी, समझी आप? जिस सोफे में 24 घंटे बैठी रहती हो और जो टीवी देखती हो, वो भी मेरे पापा ने ही दिया है। अरे बस बस मैडम, अब सारा टैलेंट एक बार में ही दिखा देंगी क्या आप? अरे मैडम, इतने मासूम से चेहरे पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। अरे आप तो आने वाले समय में सुपर मॉडल बनेंगी। और हाँ मैडम, देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद आप अपने घर का कोई भी घरेलू काम ना करें, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे ऐड पर काम करेगी जो मॉडल, वो कोई घर का काम करे। आप अपने आप को मेंटेन करें, कोई भी घरेलू काम करके अपनी स्किन खराब ना करें, ठीक है? डायरेक्टर साहब, आप काम करने आएंगे क्या मेरे घर में? मैं क्यों करूँगा ऐसे छोटे मोटे काम? आपका घर है, आप किसी नौकरानी को रखिए, आप अपनी बहू से काम करवाएंगी। अरे वो तो मेरे ऐड में काम करने वाली हीरोइन है माँ जी। अगर वो मेरे ऐड पर काम करेंगी तो सोचिए 2 करोड़ रुपए मिलेगा। उसी पैसे से नौकरानी रख लीजिए अपने घर में। माफ करिए डायरेक्टर साहब, हम आपकी मॉडल से कोई काम नहीं करवाएंगे। हम तो नौकरानी अभी से रख लेंगे अपने घर में, और अगर नौकरानी भी नहीं मिलेगी ना, तो मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी, लेकिन आपकी मॉडल से नहीं करवाऊंगी। लेकिन आपको एडवांस में कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, और अगर पैसे ना हो तो चेक ही दे दीजिए आप। माफ करिएगा आंटी जी, मेरे पास कैश तो नहीं है। मैं आपको एक काम करता हूँ, चेक दे देता हूँ 1 करोड़ का। और हाँ, शूटिंग ना नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाली है, कि मैं 1 हफ्ते के लिए तो यूएस से आ रहा हूँ। वो क्या है ना, रवीना टंडन की शूटिंग करनी है, उनकी एक न्यू मूवी आ रही है ना, उसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जाइए, लेकिन चेक तो देकर जाइए। मैं एक काम करता हूँ, चेक मैं वहाँ से आने के बाद दे दूंगा आपको एडवांस में। नहीं नहीं डायरेक्टर साहब, हम कैसे भरोसा कर लें भाई आप पर? आप आए जैसे वैसे ही चले जाएं। नहीं, अगर आपको मेरी बहू को अपनी हीरोइन बनानी है ना, तो आपको चेक तो देना ही पड़ेगा। कौन सा मैंने पूरे पैसे मांग रही हूँ? आप मुझे 1 करोड़ का ही दे दीजिए चेक, और 1 करोड़ बाद में दे दीजिएगा। देखिए भाई साहब, पहले आप चेक दीजिए, उसके बाद ही आपको हीरोइन मिलेगी। नहीं तो फिर कहीं और ढूंढ लीजिए अपने ऐड के लिए हीरोइन। ये सुंदर हीरोइनों की सास ना बड़ी ही खड़ूस होती हैं। एक तो अपनी बहुओं को कंट्रोल पे रखती हैं। लगता है मुझे अब चेक तो देना ही पड़ेगा। ये लीजिए आंटी जी चेक। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये 15 दिन के बाद ही ये चेक क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट वीक तक आ जाऊंगा, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। ठीक है डायरेक्टर साहब, जैसा आप कहें।
जब चाहें जब अपनी शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीक में आकर मिलता हूँ आप लोगों से। ठीक है डायरेक्टर साहब, जाइए, बाय बाय। चल बहू, तू किसी काम तो आई, अब चल जल्दी से घर चलते हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। चलिए मम्मी जी। मम्मी जी, आपको याद तो है ना डायरेक्टर ने क्या बोला है कि आज से मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। और अभी तो नौकरानी भी नहीं है, तो आज का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। आज तो काम कर ले बहू, मैं कैसे करूँगी काम, फिर शाम तक मैं नौकरानी को ढूंढती हूँ। तुझे तो पता है ना बहू, जब से तू शादी करके आई है इस घर में, मैंने तो कहीं किचन में कदम तक नहीं रखा। तू बता कैसे काम करूँगी मैं। तो मम्मी जी मैं क्या कर सकती हूँ, आपने किचन में कदम नहीं रखा तो आपकी वजह से ही तो मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। नहीं तो जब शादी करके आई थी कैसे मेंटेन था मेरा फिगर, आपकी वजह से मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। अब तो मैं कोई काम नहीं करने वाली। चल छोटी, तू कब पतली थी, तू तो जब शादी करके आई थी तब भी इतनी मोटी थी। जब आपने शादी के पहले कहा बेटा कि बहन जी मैं तो आपको मोटा माल दूंगा, अब मुझे क्या पता कि मोटी बेटी देने वाले हैं। मम्मी जी अब क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हैं, अब तो मिल गया ना आपको 1 करोड़ का चेक, और 1 करोड़ फिर मिलेंगे, 2 करोड़ की मालकिन बनेंगी आप। सोचिए कितने पैसे आएंगे अपने पास। हाँ कह तो तू सही रही है। चल तू किसी काम तो आई। हाँ मम्मी जी, आज के बाद ना मुझे उल्टी सीधी बातें मत कहिएगा, ठीक है। मम्मी जी मुझे 50,000 रुपए दीजिए, मैं मार्केट जा रही हूँ। क्या 50,000 रुपए, किस लिए चाहिए तुझे 50,000 रुपए। मम्मी जी इतना जल्दी भूल गई, अरे मैं हीरोइन न बनने वाली हूँ तो मुझे ब्रांडेड कपड़े लाने पड़ेंगे, जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिम के लिए कपड़े लाने पड़ेंगे, शूज लाने पड़ेंगे, मेकअप का सामान भी लाना पड़ेगा, थोड़े मेंटेन भी तो होंगी ना जिससे लगूं कि मैं हीरोइन हूँ। ये तो तुझे इतने महंगे कपड़े लेने की क्या जरूरत है, अरे कौन से कपड़े आते हैं 50,000 में। ये तुझे लोवर टी शर्ट ही तो चाहिए ना, वो तो मैं तुझे मंडे बाजार से ला दूंगी। 200 की टी शर्ट और लोवर मिल जाते हैं, जूते भी 250-500 में मिल जाते हैं, इसे ले लेना तू, साथ में तुझे भी ले चलूंगी तो अपने मनपसंद का ले लेना। अरे मम्मी जी आपकी कितनी छोटी सोच है, कर दी ना आपने गवारों वाली बात। अरे आने वाले समय में मैं सुपर मॉडल बनने वाली हूँ, अब क्या ये हीरोइन 100 रुपए के 200 रुपए के कपड़े पहनेगी और 500 के जूते पहनेगी, आप तो मेरी नाक ही कटा देंगी, साथ में अपनी भी। अरे डायरेक्टर साहब क्या सोचेंगे आपके बारे में कि इसको 1 करोड़ का चेक दिया, लगता है सारा पैसा बुढ़िया ही लेकर बैठ जाएगी, बहू को तो कुछ दे ही नहीं रही है। फिर बताइए कहीं डायरेक्टर साहब ने अपने ऐड में मुझे लिया नहीं तो फिर क्या होगा। देखिए मम्मी जी जो हीरोइनें होती हैं ना वो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, ब्रांडेड चीजें लेती हैं। अब मुझे तो गुच्ची का पर्स चाहिए, शूज एडिडास के चाहिए और कपड़े भी ब्रांडेड ही चाहिए, मैं ऐसे लोकल दुकान से नहीं ले सकती हूँ ना ये सब, नहीं तो मैं कैसे हीरोइन बनूंगी फिर। चल ठीक है, अब हीरोइन बनने वाली है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। चल मैं अभी लाती हूँ, तुझे देती हूँ 50,000 रुपए, ले आना तो अपने मनपसंद की चीजें। ठीक है मम्मी जी। तो मम्मी जी जाइए जल्दी से खाना बनाइए, और फिर मुझे मार्केट भी जाना है और मैं खाना खाकर ही जाऊंगी, नहीं तो कहीं चक्कर वगैरह आ गए तो। जी मैडम जी अभी बना कर लाती हूँ, तो मजा ही आ जाएगा। वैसे भी अब तो मैं हीरोइन बनने वाली हूँ, ऐसो आराम की आदत तो डाल लो पुष्पा। ये ले बहू छोले भटूरे लाई हूँ तेरे लिए, पेट भर के खा ले। और नो मम्मी जी इतना ऑयली खाना मैं खाऊंगी, अरे मम्मी जी आप कितनी पागल हैं, आपको इतना भी नहीं पता। अरे मैं पतली होना चाहती हूँ और मोटी नहीं, अरे मैं हीरोइन बनने वाली हूँ, आप तो मुझे ऐसा खाना खिला खिलाकर बिल्कुल से गुब्बारा ही बना देंगी। मम्मी जी प्लीज ये सब ऑयली चीजें आप मेरे लिए मत बनाइए, आप मेरे लिए ना हेल्दी चीजें बनाइए। सबसे पहले तो आप मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आइए। अच्छा ठीक है बहू, जो तू कहेगी मैं वही दूंगी तुझे खाने के लिए। अब मैं ये रख कर आती हूँ, तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे मेरी पुष्पा देखो मेरी जान, तुम पतली मत होना, तुम मुझे ऐसे ही गोलू मोलू अच्छी लगती हो, ये तुम्हारे गुब्बारे की तरह फूले फूले गाल यही तुम मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम डाइट तो बिल्कुल मत करना, पतला नहीं होना है तुम्हें। मुझे पता था पहले से ही कि आप मुझसे जलने लगोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो ना कि आपकी बीबी हीरोइन बने
और आपसे ज्यादा पैसे कमाए। आप इसीलिए ऐसा सब बोल रहे हो ना, जिससे मैं हीरोइन ना बन पाऊँ। नहीं पुष्पा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। हाँ बेटा, मैं भी तुझे यही समझा रही हूँ कि तुझे पतले होने की जरूरत नहीं है, तू ऐसे ही अच्छी लगती है। तभी तो डायरेक्टर साहब ने तुझे ऐसे ही पसंद कर लिया। अरे जब उन्होंने तुझे देखा था तो ऐसी ही मोटी है थी ना, फिर भी उन्हें पसंद आ गई। तो फिर तू क्यों बदलना चाहती है अपने आप को? ये मम्मी जी, आपको कुछ नहीं पता है। अरे हीरोइनें पतली दुबली ही होती हैं, ऐसे मोटी टगली नहीं होती। चलिए, आप लोग को क्या ही समझाऊं। मम्मी जी जाइए, मेरे लिए जूस लेकर आइए, तब तक मैं आराम करती हूँ। और आप भी जाइए मेरे कमरे से बाहर, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम मुझे थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा। शाम को मुझे जिम भी जाना है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर मुझे पतला होना है। ठीक है बहू। अरे बिटिया, तू कौन है? मेरे घर में दौड़ क्यों रही है ऐसे? अरे मम्मी जी, मैं तो पुष्पा हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे आपकी बहू हूँ। बताइए, लग रही हूँ ना बिल्कुल हीरोइन जैसे? अरे पुष्पा, तू जैसी थी वैसी ही अच्छी लग रही थी। क्या हुलिया बना कर रखा है तूने? अरे मम्मी जी, आप क्या जाने, अरे हीरोइनें ऐसी ही होती हैं। और हाँ मम्मी जी, आज ही डायरेक्टर साहब आने वाले हैं, तो आप मेरी उनके सामने इंसल्ट मत करवाना, ठीक है? तो कहती हूँ, आप भी थोड़ा बन ठन के रहिएगा। आपके पास अगर जीन्स वगैरह हो तो आप भी पहन लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बहू, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे सरला दीदी, अरे सुमन, तू आजा आजा बैठ। कहाँ थी तू? कितने दिनों बाद आई है तू? अरे दीदी, मैं तो बेटी के यहाँ चली गई थी, इसलिए नहीं आ पाई। वहाँ से आई हूँ कल ही, तो सोचा तुझसे मिलने आ जाती हूँ। तू तो कभी आती नहीं है मुझसे मिलने के लिए, तो मैं ही आ गई। चल बढ़िया की। अच्छा बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अरे यही तो बहू है, पुष्पा बहू खड़ी तो है। तो पुष्पा बहू, मौसी के लिए चाय नाश्ता लेकर आना। क्या ये पुष्पा बहू है? अरे तुझे क्या हो गया बेटा? ये क्या हुलिया बना कर रखा है तूने? तूने कुछ कहा है क्या? अरे ये कैसी ड्रेस पहनी है? कितनी पतली हो गई है तू। अरे पुष्पा बहू, जाना चाय नाश्ता लेकर आ मौसी जी के लिए। खड़ी क्यों है? मम्मी जी, आपको नहीं पता कि मैं हीरोइन हूँ? ये कैसी बातें करी है? बहू चाय लेके आओ, नाश्ता लेके आओ। अरे आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मैं हीरोइन हूँ? अरे किचन में काम करने से मेकअप खराब हो जाता है, पर से इतनी गर्मी में मैं नहीं काम कर सकती हूँ। हाँ मम्मी जी, अब हम कोई गरीब लोग नहीं हैं, अब थोड़ी अमीरों वाली हरकतें लाइए अपने अंदर। क्या मिडिल क्लास फैमिलियों जैसे ये लाओ वो लाओ, इसके पास बैठोगी, उससे बात करोगी, किसी को भी बुला लोगी कभी भी। ये बड़े घर के लोगों को से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, रिश्तेदारों को भी। दीदी, ये क्या, तुम्हारी बहू तो मेरी बेइज्जती कर रही है। अरे बात तो ऐसे कर रही है जैसे कितने अमीर खानदान से आई है, बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है लगता है जैसे। मैं जी, मैं ऐसी बकवास नहीं सुन सकती हूँ। अभी के अभी इन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालिए। अरे गार्ड, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। हाँ पुष्पा बोलो। अरे ये अपनी मौसी जी को, इनको अभी के अभी धक्के मार कर घर से बाहर निकालो। अरे पुष्पा बस करो, कैसी बातें कर रही हो? अरे ये हमारी मासी जी हैं। देखो, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। अभी तुम हीरोइन बनी नहीं हो, हीरोइन बनने वाली हो, समझी? भी हीरोइन बनी नहीं कि पहले से ही इतना घमंड आ गया इसके अंदर। देखो, मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी इस औरत को घर से बाहर निकालिए। माफ करना छोटी। करिएगा मौसी जी, मैं पुष्पा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। क्या हुआ माँ, परेशान हो आप? अरे बेटा क्या कहूँ, कौन सी घड़ी में इस डायरेक्टर ने इस लड़की पर क्या देख लिया था। ये तो मेरे सर चढ़ पकड़ नाच रही है कि हीरोइन बनने के चक्कर में कहीं मैं नौकरानी न बन जाऊं। अरे माँ, गलती तो आपकी ही है। आप ही पैसों के लालच में अपनी बहू को हीरोइन बनाने चली थी। अब भुगतिए। अगर वहीं पर मना कर देती तो ये सब नौबत ही नहीं आती। अरे बेटा, वैसे भी इसकी शादी में कुछ मिला नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने पैसे मिल जाएंगे अच्छे खासे। अरे 2 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। भला आते हुए पैसे, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। हाँ तो फिर लक्ष्मी रखनी है तो भुगतिए। मैं तो चला अपने काम। अरे मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। क्या हो गया, बोल। मम्मी जी, अभी अभी मेरे पास डायरेक्टर का फोन आया था, वो हमारे घर आ रहे हैं शूट करने के लिए। मम्मी जी, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसने बोला कि वो जल्दी ही शूट करके चला जाएगा। तो आप एक काम करिए, नाश्ते पानी का इंतजाम कर लीजिए। चलो ठीक है, आ जाए जल्दी से, उसका भी शूट खत्म हो, मैं भी फुर्सत हूँ। वैसे भी मैं काम कार करके थक ही गई हूँ, ऊपर से तूने पैसे भी कितने खर्च किए हैं अपनी इस बॉडी मेंटेन के चक्कर में। अरे मम्मी जी, कर दी ना छोटी बात। अरे 2 लाख रुपए ही तो आपने दिए हैं टोटल मुझे।
अरे अब तो आप करोड़पति बनने वाली हो, सारे पैसे आपके ही हैं। अब 2 लाख की जगह 2 करोड़ मिलने वाले हैं आपको, ये क्यों भूल रही हैं आप? हाँ मम्मी जी, 25,000 का मैं किराने का सामान लाई थी, अखरोट वगैरह और सारी चीजें लाई थी ड्राई फ्रूट्स में, तो उसका पेमेंट आप दे दीजिएगा। 25,000 का? लेकिन तुझे उसने कैसे दे दिया उधार में 25,000 रुपए का सामान? अरे मम्मी जी, अरे आने वाली हीरोइन हूँ मैं, अरे मार्केट वैल्यू है मेरी। मैंने भी उसे साइन करके चेक दे दिया था और बोला था अगर तुझे टाइम पे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे पैसा डबल करके दूंगी। अरे नमस्ते आंटी जी। अरे डायरेक्टर साहब, आप आ गए, आइए आइए बैठिए। अरे आंटी जी, बैठने का टाइम नहीं है, मैंने तो आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीक आऊंगा मैं, और मैं अपने वादे के हिसाब से आ भी गया। देखिए मेरे पास ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि मुझे आज शाम को ही फिर से यूएस के लिए निकलना है, वो प्रियंका चोपड़ा की शूटिंग है ना, इसलिए। अरे डायरेक्टर साहब, मैं भी क्या आपकी करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा से कम हूँ क्या? जी बिल्कुल है आंटी जी। आप ना अपनी बहू को बुला दीजिए, मेरे पास ना टाइम नहीं है, आपको तो पता है। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन देखो मेरी बहू तो एक ही है जो कि तुम्हारे सामने खड़ी है। डायरेक्टर साहब, मैं ही तो हूँ आपकी हीरोइन। नहीं नहीं मैडम, आप मेरी हीरोइन नहीं है। अरे मेरी हीरोइन तो मोटी थी, अच्छी तगड़ी थी, आप तो पतली हैं, मेरी हीरोइन हो ही नहीं सकती। इसके तो बाल भी अच्छे बड़े बड़े थे, आपके तो बाल भी इतने छोटे हैं। अरे मैं ही हूँ आपकी हीरोइन। अरे पहले मैं मोटी थी, फिर आपने बोला हीरोइन बनने के लिए, तो फिर मैंने अपने फिगर को मेंटेन किया, अपने बाल भी कटवाए, क्योंकि हीरोइनें तो हमेशा पतली ही होती है ना, बाल भी ज्यादा लंबे नहीं होते हैं हीरोइनों के, इसलिए बाल भी कटवाए मैंने। अरे मैंने आपके लिए ही तो अपना फिगर मेंटेन किया है। मोहतरमा, मैंने कहा था क्या आपको अपना फिगर मेंटेन करने के लिए? अरे जो ऐड करने वाले हैं हम, वो तो दूध और घी का ही था ना, उसके लिए तो मुझे अच्छी मोटी तगड़ी ही हीरोइन चाहिए थी ना। देखिए मैडम जी, आपने तो अपना हाल और हुलिया दोनों ही बिगाड़ के रख लिया है, मुझे ऐसी हीरोइन नहीं चाहिए। अरे ऐसी हीरोइनें तो कितने मिल जाती है मुझे। तो सब कोई शूटिंग नहीं होने वाली है यहाँ पर। डायरेक्टर साहब रुकिए तो सही। डायरेक्टर साहब ये तो बताइए कि आप 1 करोड़ का चेक कब देंगे और ये पुराना चेक कब क्लियर होगा? कभी नहीं होगा, काम तो 1 रुपए का नहीं किया और चाहिए इनको 2 करोड़ रुपए। लालची लोग। अम्मी जी, मैं क्या करूंगी, मेरा तो सपना ही टूट गया। चुप कर तू, मुझे तो तेरे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या ही कहूँ। एक तो तेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया था, ऊपर से मेरे हाथ पे आई हुई लक्ष्मी भी चली गई। मेंटेन कर ले अपना फिगर, हीरोइन बनने चली थी। भगवान, मेरे ही कर्म फूटे थे जो तेरी बातों पर आ गई। एक तो सारे पैसे भी खर्च करवा लिए, ऊपर से पैसे भी नहीं मिले। भाग यहाँ से, कल मुझे नहीं तो। मन तो इतना था इसको अपने आप पर कि बस हीरोइन बनी गई है, 2-4-10 मूवी कर ली है इसने। अरे मम्मी जी माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। मेरी वजह से आपका आज करोड़ों का नुकसान हो गया, मेरे बस घमंड के कारण। और आप लोगों को मेरी गलती से कोई सीख मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।